क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का हमारे पास क्या मतलब है, डिस्कोर्स मींस टॉक एंड टेक्स्ट, ठीक है, टॉक एंड टेक्स्ट इज अ डिस्कोर्स। तो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डिस्कोर्स, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टॉक, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टेक्स्ट। कि कोई बात कर रहा है, कोई टेक्स्ट यूज कर रहा है, तो उसके पीछे असल में मतलब क्या है, उसके पीछे असल में मीनिंग क्या है, उसके पीछे असल में जो पावर और इनइक्वालिटी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस हिडन मैसेज, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं कि हमने क्या देखना है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू एनालाइज द डिस्कोर्स, जिसमें हम क्या देखेंगे, टॉक एंड टेक्स्ट को, और उसका इशू क्या है, उसका फोकस क्या है, कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू यू कैन से टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ पावर एंड इनइक्वालिटी, कि लैंग्वेज के थ्रू पावर और इनइक्वालिटी का रिलेशन कैसे शो हो रहा है। इट फोकसेस ऑन इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज, ठीक है, कि पावर के इश्यूज क्या हैं और लिंग्विस्टिक रिसोर्स तक उनका कैसे एक्सेस है, वेज दीज रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली अक्रॉस बोथ डोमिनेंट एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, कि जैसे लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट है, अब वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो डोमिनेंट है वो कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो किसी खास जेंडर, क्लास, एथनिसिटी, रेस या कल्चर की बेस पे मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके साथ वो लैंग्वेज, वो जो लिंग्विस्टिक रिसोर्स है, वो लोग कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे लैंग्वेज के जरिए से पावर और इनइक्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। इट क्रिटिकली डिस्क्राइब, ठीक है, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द वेज in which discourses construct, maintain and legitimize social inequalities, ठीक है, कि हमने क्या देखना है कि जो डिस्कोर्सेज है, जो लैंग्वेज है, जो टॉक है, जो टेक्स्ट है, ये टॉक और टेक्स्ट के जरिए से कैसे जो इनइक्वालिटी है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही होती है। इट शेयर कमिटमेंट टू रिवील एंड कन्फ्रंट डोमिनेंट डिस्कोर्सेज एंड आइडियोलॉजी, वही चीज कि इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है, वो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। अब वो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, डोमिनेंट डिस्कोर्सेज हैं, उनको हमने रिवील करना है, ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर डोमिनेंट लैंग्वेज या पावर किसी टॉक है या कोई टेक्स्ट है, उसके वो लिंक है पावर के साथ, या वो जो लैंग्वेज है, वो जो टेक्स्ट है, वो जो टॉक है, वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है किसको, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की डोमिनेंसी को, तो हमने उसको रिवील करना है थ्रू दिस क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस सिर्फ दुनिया की कोई इंपॉर्टेंट चीज को मतलब कहते हैं कि कैप्चर नहीं कर रहा होता, बल्कि अपना रोल प्ले कर रहा होता है, इथिकल एंड पॉलिटिकल रोल, ठीक है, कि हम, अब जाहिर सी बात है, कोई डोमिनेंट डिस्कोर्स या डोमिनेंट आइडियोलॉजी अगर मौजूद है, उसको आप रिवील कर दें, उसको आप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट यूज किया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज की जा रही है, उसके पीछे असल में मतलब ये है, उसके पीछे असल में मकसद ये है, तो इट मीन कि हम अपना इथिकल और पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी सोशल फिनोमेना को लोगों के सामने लाने में। इट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ थिंग्स कम टू बी एज दे आर, ठीक है, दैट दे कुड बी डिफरेंट एंड देयर बाय दे कैन बी चेंज्ड। अब हमारे सामने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट मौजूद है, हमारे सामने कोई पर्टिकुलर बात कर रहा है, कोई लैंग्वेज कोई मौजूद है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके जरिए से क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असल, इसकी असलियत क्या है, ये जो हमें नजर आ रहा है, ये जो हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, ये प्रेजेंटेशन वाली फॉर्म क्या है, ये जो हमें बताई जा रही है ये फॉर्म क्या है, और इसके पीछे जो असल मकसद है, उसके पीछे जो असल चीज है वो क्या है, ठीक है, एंड देयर बाय दे कैन बी चेंज्ड, और साथ में क्या चीज है कि इस चीज को चेंज किया जा सकता है। डिस्कोर्स क्या है, कंस्ट्रक्टेड एज अ बाउंडेड, कंट्रोल्ड एंड रूल ड्राइवन प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दैट एस्टैब्लिश द परपेचुएट सोशल रिलेशंस, ठीक है, कि जो सोशल रिलेशंस कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, सोशल रिलेशंस ऑफ इनइक्वालिटी, social relations of injustice, social relations of power and authority,
ठीक है। तो इन सोशल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया जाता है, हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को इंकॉर्पोरेट करते हैं टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, ये जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का जो अजम्पशन है नॉलेज के बारे में, ठीक है, कि नॉलेज क्या है, नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, कि जो नॉलेज मौजूद है, जो नॉलेज हमारे तक पहुंची है थ्रू द यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉक और टेक्स्ट और एनी लैंग्वेज, तो वो जो नॉलेज हमारे तक पहुंची है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, उसकी जो नेचर है वो क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, और ये जो सोशली कंस्ट्रक्टेड इसकी नेचर है, इसकी वजह से ही सोसाइटी के अंदर कोई पर्टिकुलर एक्शन होता है कि नॉलेज क्या जनरेटेड है, असल उसका मकसद क्या है, और वो क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सोशल एक्शन की वजह बन रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो अजम्पशन है कि जो नॉलेज इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये किससे मैच कर रहा है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की आइडियोलॉजी से। ठीक है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हमने पढ़ा था, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यही कह रहा था कि सोसाइटी के अंदर जो बात मौजूद है, जो सोसाइटी के अंदर जो फिनोमिना मौजूद है, जो सोसाइटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो सोशल रियलिटी मौजूद है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो सोसाइटी ने खुद बनाई है। ठीक है, अब ये भी इसी चीज़ की बात कर रहा है कि जो नॉलेज है वो नॉलेज सोसाइटी ने खुद जनरेट की है, वो सोसाइटी ने खुद कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, और उस सोशली कंस्ट्रक्शन की वजह से इसकी बेस पे फिर क्या होता है, सोशल एक्शन होता है। असल में जो प्रिंसिपल है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का, ये किसने प्रेजेंट किया था, ये फुको ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, ये फुको ने प्रेजेंट किया था असल में ये प्रिंसिपल, और उसने क्या किया था, टर्निंग फेमिलियर और टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्कोर्सेज इनटू अनफेमिलियर आइडेंटिटीज। ठीक है, कि ये जो डिस्कोर्सेज हैं जिसको हम समझ रहे हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो टॉक है, ये हम इसको ऐसे ही समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये तो जनरल है, ये नॉर्मल है, हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असल में उसके पीछे वजह क्या है, असल में उसके पीछे उसका मकसद क्या है, उसको एनालाइज करना। ठीक है, कि उसको एनालाइज करना कि उसका ताल्लुक किसी खास इन्वायरमेंट से है, कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का, उस पर्टिकुलर आप कह सकती हैं कि टॉक का किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है, कोई कनेक्शन है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका वही है कि क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, रिलेशंस अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को फाइंड आउट करना, इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर जनरा, देयर रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट। ठीक है, कि उसके पीछे असल में मकसद क्या है, उसके पीछे असल में मतलब क्या है। हमें ओके, इट इज़ नॉट अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं बताया गया इसके लिए स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। वो स्ट्रेटजी क्या है कि टेक्स्ट को कंपेयर करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स इन टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। उनको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, कि फॉर अदर्स टू रिवील रिलेशन, कि उनके साथ और एलिमेंट्स अटैच किए जाएंगे, उन टेक्स्ट के साथ दूसरे एलिमेंट्स को अटैच किया जाएगा ताकि हम उनके दरमियान में रिलेशनशिप को देखें। आइडेंटिफाई वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करना। अच्छा, ये जो हम डिस्कोर्स की जब एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हमने पर्टिकुलर ये नहीं देखना कि ये बात ये कर रहा है, वो लैंग्वेज ये यूज़ कर रहा है, वो टेक्स्ट ये यूज़ कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके अंदर ये देखें कि वो वर्ब कौन से यूज़ कर रहे हैं, विच पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वर्ब्स दे आर यूजिंग, which particular types of pronouns they are using, which particular types of noun they are using। क्योंकि टोन के साथ, कंटेंट के साथ ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि वो वर्ब, वो अल्फाज कौन से यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। आइदर द प्रोनाउन दे आर यूजिंग आर डिपिक्टिंग द डोमिनेंट perspective, either the pronouns they are presenting are, you can say कि वो dominating है, वो किसी डोमिनेंट ग्रुप के साथ अटैच है, वो वर्ब, वो वर्ड्स किसी डोमिनेंट आइडियोलॉजी के साथ अटैच है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना कि जब हम डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे होते हैं। एग्जामिनिंग द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ डिस्कोर्स।
ठीक है, कि हमने उसका फॉर्म भी देखना है, हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखना है, हमने उसका कंटेंट भी देखना है, उसकी ग्रामर भी देखनी है, उसकी वर्डिंग भी देखनी है, ताकि हम उसको डिटेल्ड उसकी एनालिसिस कर सकें और उसकी असेसमेंट कर सकें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज टेक्स्ट या आप कहते हो कि वर्ड वो उसको टॉक या टेक्स्ट को। मेथोडोलॉजी फैसिलिटेट्स एन असेसमेंट बेस्ड मोर एन सिंपल कोटेशन, कि हम उसको ये नहीं देख रहे कि ये कोई सिंपल सी कोटेशन है, कि एक सिंपल सा जुमला है, सिंपल सा वर्ड है, बल्कि हमने इसको ये देखना है कि असल में ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोटेशन है, ये क्या कर रही है, इस कोटेशन का असल में मतलब क्या है, what it is being asked to do in its production, डिसमिनेशन एंड कंजम्पशन, कि ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन है क्या, इस कोटेशन के का मकसद क्या है, इस कोटेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस कोटेशन को कैसे फैलाया जाता है और इसको कैसे कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में आता है।